पिछले दिनों मेरी नजरों से एक ट्वीट गुजरा जिसने मेरा दिमाग जो है ना करके एक्सप्लोड करवा दिया। वो ट्वीट मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये खातून जिनको ब्लू टिक भी मिला हुआ है, शी इज नाउ टॉकिंग अबाउट द वाइफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो खातून अव्वल है, उनके बारे में बात कर रही हैं और कहती हैं कि शी हैज एवरी राइट टू वेयर व्हाट शी वांट्स, बट एज द वाइफ ऑफ पाकिस्तान लीडर शी रिप्रेजेंट्स ऑल पाकिस्तानी वुमेन। When the international community sees Pakistan as a regressive state that oppresses women, this is not the greatest representation of Pakistani women. वैसे आपस की बात है, what is a good representation of Pakistani women? भाई गुड पाकिस्तानी वुमेन वही है ना जिसको वेस्ट बहुत पसंद हो, इस्लाम से उसको चिढ़ होती हो और पाकिस्तान से भी चिढ़ होती हो, पाकिस्तानी कल्चर से भी चिढ़ होती हो, यू नो पाकिस्तानी वुमेन। ओ अच्छा, ओके, सो दैट्स एन एवरेज पाकिस्तान। हाँ ओके। इनके इस तबसरे के ऊपर एक और शख्स जो है उन्होंने कमेंट किया कि टोटली एग्री, आई एम द नाइसेस्ट, sorry, I'm in the nicest possible way. If all she is going to display is her eyes, then staying out of sight is probably best for all concerned. We already have a perception as a nation of Islamic extremism with the PM that is accused of pandering to them. इसके जवाब में वो कमेंट करती हैं, exactly, she should just stay out of sight. This is embarrassing. No. Your thoughts are embarrassing. Your views about Islam are embarrassing. Your perceptions are embarrassing. Your DP. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए असल में बात यह है कि हमारे जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं सब के अंदर ये बात इस्टेब्लिश्ड है बेस्ड अपॉन द कुरान एंड द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औरत के लिए पर्दे हिजाब का हुक्म है। अब आप चाहे निकाब के कायल हैं, हिजाब के कायल हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, बट औरत का पर्दा जो है वो दीन इस्लाम का एक हिस्सा है और तमाम कातिब फ़िक्र में इसमें इजमा है, इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। वैसे इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तानी वुमेन, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मोस्ट पाकिस्तानी वुमेन जो हैं वो पर्दा या हिजाब या किसी किस्म की भी जो कवरिंग चादर वगैरह वो ज़रूर इस्तेमाल करती हैं। और अगर कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो कि नहीं भी करती, तो कम से कम उनकी भी वास्ट मेजॉरिटी ऐसी है जो कि कम से कम पर्दे को या चादर को या हया के जितने भी अहकामात हैं उनको डिनाई नहीं करती। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी वी आर लुकिंग फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तानी वुमेन, देन अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तानी वुमेन वुड बी समबडी हु रिस्पेक्ट्स हर मॉडेस्टी। एक शख्स अगर खुद कोई काम ना करता हो ना तो उसको दूसरों को उस काम के करने पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए अगर वो काम जो है वो सुन्नत के मुताबिक है, कुरान मजीद के मुताबिक है। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह सुब्हान तआला इस आयत में अपनी कसम खा के कहते हैं कि तुम्हारे रब की कसम, उनका कोई ईमान नहीं। किन का ईमान नहीं? वो जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को हतमी नहीं समझते और उनके बारे में अपना ओपिनियन झाड़ते हैं, यानी दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड डू नॉट एक्सेप्ट दोज डिसीजंस विद फुल सबमिशन। आगे जाके देखिए तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूनु लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل ضलालन मुबीना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में इरशाद फरमाते हैं कि एक मोमिन मर्द या औरत के लिए ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देती उसको ये बात, उसको ये सूट नहीं करती, इट इज़ नॉट बिफिटिंग फॉर अ मेल और फीमेल मुस्लिम कि जब अल्लाह और उसके रसूल ने एक फैसला कर दिया हो तो वो उसके बारे में अपनी एक राय कायम कर लें, यानी अल्लाह और रसूल के फैसले के बाद अपनी राय कायम करना। और आगे फरमाया कि जो भी ये करेगा वो शदीद गुमराही के रास्ते पे होगा। तो हमें चाहिए कि एज मुस्लिम्स जो भी फैसला अल्लाह और उसके रसूल का हो, चाहे वो नमाज का हो या रोजे का हो या पर्दे का हो या ज़कात देने का हो या हज उम्रा करने का हो, कोई भी फैसला अल्लाह और रसूल का जो हो जाए तो उसके बारे में अपना ओपिनियन, अपनी राय कायम करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। रादर व्हाट वी शुड डू इज टू एक्सेप्ट दैट डिसीजन विद फुल सबमिशन। और अगर इंसान से किसी वजह से कोई गुनाह हो जाता है या वो काम नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट वो खुद एडमिट करता है कि भाई ये काम करना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा, बजाय कि वो चोरी ऊपर से सीना जोरी करे कि पहले तो वो खुद नहीं कर रहा, ऊपर से बजाय ये कि चलो मुझे करना चाहिए, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कल को परसों को मैं ये आदत अपने अंदर ले आऊं, ये करने के बजाय उल्टा दूसरों को जो वो नेक काम कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। बल्कि अगर आप सूरह तौबा का जायजा लें, आयत नंबर 65 और 66 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों का जिक्र करते हैं जो अल्लाह और रसूल और अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाते थे, और जब उनसे पूछा जाता कि भाई तुम अल्लाह और रसूल का मजाक उड़ाते हो तो कहते थे नहीं हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, हम कौन सा सीरियस हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों के बारे में जो दीन की आयत का मजाक उड़ाते हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, कि तुमने कुफर कर दिया ईमान के बाद, जान लो कि तुमने कुफर कर दिया। सुभान अल्लाह, कितनी पावरफुल आयत है।
تو اب ہم جب کسی دین کے حکم کا مذاق اڑائیں یا اس کو بلٹل کریں یا یہ کہیں کہ یہ اسلام میں سے نہیں ہے یا اس کے بارے میں امبیرسڈ فیل کریں, we should think twice. I hope کہ آج کی اس ویڈیو سے کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی. Until next time, this is me Rajat Zawlak signing off. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.